finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. Who's been absolutely magnificent. इंडिया इंडिया वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है फाइनली। अब जीत से हमने इसका आगाज किया है। सामने ऑस्ट्रेलिया से टीम, वर्ल्ड कप का मैच। ऑस्ट्रेलिया 1992 1992 के बाद से कभी भी अपना पहला मैच नहीं हारा, लेकिन ये इंडिया है, इंडियन टीम है और इंडियन कंडीशंस में इंडिया के सामने तुम खेल रहे हो यार, ऐसे थोड़े नहीं जाने देंगे। हलवा समझ रखा है क्या? तो इंडिया ने कल 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को अपने ही जमीन पे चेन्नई में चेपॉक के पिच पे मात दी है। और एक टाइम पे तो यार देखो धक धक सा होने लगा था, ठीक है, धौक धौक करने लगा था, क्योंकि 2 पे 3 विकेट गिर गए थे इंडिया के। अब देखो बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ईशान किशन ने ऐसा शॉट खेला, श्रेयस अय्यर ने ऐसा शॉट खेला। तो देखो सबसे पहली बात, ईशान किशन को मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि ईशान किशन का वो जो शॉट था ना वो विद द फ्लो था। कोई भी बैट्समैन उस शॉट पे आगे चला जाएगा। दिक्कत ये था कि इनिशियल फेज में क्या होता है ना, फुटवर्क नहीं जाता है, तो वो सिर्फ हाथ से अपने गया, जिस वजह से क्या है एज लेके बॉल स्विंग होते हुए चला गया स्लिप के पास, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैं उस शॉट के लिए क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। उसके बाद रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग कह रहे हैं यार रोहित शर्मा को बहुत अच्छा बॉल डल गया था, ठीक है, बट द फैक्ट इज वो एक नॉर्मल इन स्विंगर था यार। मतलब ऐसा कोई बॉल नहीं था जैसे भुवनेश्वर का हमने देखा है, जहीर खान का देखा है कि मतलब इंचेस स्विंग होके बिल्कुल अंदर आ गए, ऑफ स्टंप से गिर के बिल्कुल अंदर मिडिल स्टंप पे घुस गई बॉल। ऐसा कोई ड्रीम डिलीवरी नहीं था। दिक्कत वहां पे टेक्निकल थी, बॉल बहुत अच्छा नहीं था। वो एक नॉर्मल इन स्विंग बॉल था जिसको क्या करना था, बैट से पहले खेलना था, बट वहां पे रोहित शर्मा वॉज लेजी, वो लेट हो गया और उसका थोड़ा पैड जो है वो इनिशियल फेज में अक्रॉस जाता है, जिसकी वजह से पैड पहले आ जाता है कई बार बैट से पहले। और कल भी वही चीज हुआ, रोहित शर्मा का पैड पहले आया, वो पैड पे लगा वो एलबीडब्ल्यू, ठीक है। अब तीसरा जो श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि 2 विकेट गिर चुके थे उसके बाद इस तरह का शॉट। तो देखो यार श्रेयस अय्यर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो जब भी वो पावर प्ले में बैटिंग करने आता है, एशिया कप में भी जब वो आया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसने हारिस रऊफ को 2-3 चौके मार दिए थे। तो प्रेशर वो क्या करता है ना, ऑपोजिशन पे डालने की कोशिश करता है, क्योंकि पावर प्ले चल रहा होता है। बट कल जब 2 विकेट गिर चुके थे, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम थी और वर्ल्ड कप का मैच था, तो पहला वर्ल्ड कप का मैच, वो तितलियां भी उड़ती हैं पेट में ना, और वो नर्व्स भी सेटल नहीं होते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा वक्त 10-12 बॉल 15 बॉल का वक्त लेना चाहिए था, क्योंकि सामने विराट कोहली खड़ा था यार, तो जरूरत नहीं थी वाकई में उस शॉट की उस वक्त पे। हाँ थोड़े टाइम के बाद तुम उस चीज को कर सकते थे, जब तुम्हें एक बार पिच का अंदाजा हो जाता, पिच कितना स्लो है, किस तरह से बॉल आ रहा है, चेपॉक का पिच किस तरह से खेल रहा है, जब तुम्हें अंदाजा लग जाता तो तुम उसके बाद बेटर तरीके से खेल सकते थे। तो ये मैं कहूंगा कि श्रेयस अय्यर की गलती थी। बाकी मैं पूरी तरह से रूल आउट नहीं करना चाहूंगा कि बाहर निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अभी तो पिछले मैच में सेंचुरी बना के आया यार सेम ऑपोजिशन के खिलाफ, तो थोड़ा टाइम दो। शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ वापस आ जाएगा। अब देखो शुभमन गिल का एब्सेंस खला, कल अगर शुभमन गिल होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि शुभमन गिल अभी जिस फॉर्म में है ना, वो वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे अच्छे मतलब हेड स्टेट में पोजीशन में इस वक्त खेल रहा है। वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी मूवमेंट पे किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, और शुभमन गिल का एब्सेंस कल खला है। अगर कल शुभमन गिल होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आता, बट 14 तारीख को शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ आ जाएगा। तो एक और मैच है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों के पास। अब दोनों में से जिसने बेटर परफॉर्म किया वो ऑब्वियस सी बात है कि टीम में खेलेगा आगे, क्योंकि एक ही स्पॉट बाकी है, 4 नंबर का या 5 नंबर का जो भी तुम कह लो, तो वहां पे कोई एक ही खेल सकता है। लेफ्ट हैंडर एक प्रेफरेबल चॉइस है कि अगर लेग स्पिन वगैरह है ज्यादा टीम्स के पास तो उसको काउंटर करने के लिए, या फिर श्रेयस अय्यर के साथ भी टीम जा सकती है, जैसा कि दिख रहा है कि श्रेयस अय्यर को वो लाना चाहते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, जो मिडिल ओवर्स में स्पिन को बहुत अच्छा खेल सकता है, चाहे वो ऑफ स्पिन हो, लेग स्पिन हो, ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिन हो, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, ठीक है, लंबे लंबे छक्के वो स्पिनर्स को मार सकता है। तो अब दोनों में से जो परफॉर्म करेगा वो आएगा बीच में, या फिर अगर दोनों ने ही परफॉर्म नहीं किया, दोनों ही अगर फेल होते हैं, तो फिर आउट ऑफ द वे जाके टीम मैनेजमेंट सूर्य कुमार यादव को ट्राई कर सकती है एज एन इंपैक्ट प्लेयर एट नंबर 6। यहां एवरेज मत देखो, सारी चीजें हटा दो, वर्ल्ड कप में ना इंपैक्ट ज्यादा मैटर करता है, और जो सूर्य कुमार यादव लेके आता है ना वो कोई दूसरा प्लेयर लेके नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में इंदौर में सूर्य कुमार यादव ने 35 बॉल में कुछ 70 ऑड रन्स की इनिंग्स खेली थी, और वो इनिंग्स ऐसी थी ना, लास्ट के 10 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया परेशान हो गई थी कि यार इसको बॉल कहां डालें। यॉर्कर डाल रहे हैं तब भी मार रहा है, बाउंसर डाल रहे हैं तब भी मार रहा है, ऑफ स्टंप में डाल रहे हैं तब भी मार रहा है, लेग स्टंप में वहां से भी फ्लिक करके 6 मार रहा है, इसको बॉल डाले कहां, आगे पीछे हर तरफ।
तो सूर्य कुमार यादव को बहुत जल्दी मतलब पिक करना बॉलर्स के लिए आसान नहीं होता है और सूर्य कुमार का इंपैक्ट बहुत तगड़ा होगा। अगर इंडियन टीम आउट ऑफ द वे जाके 6 नंबर पे सूर्य कुमार यादव को खिलाती है तो उसमें केएल राहुल 4 नंबर पे आ जाएगा, हार्दिक पांड्या नंबर 5 पे और नंबर 6 पे सूर्य कुमार यादव विल बी अ वेरी गुड इंपैक्ट प्लेयर फॉर इंडिया। तो अब देखते हैं कि अब सेकंड मैच में ये कैसा जाता है। अब यहां पे बात करें जहां पे इंडिया ने 6 विकेट से मैच को जीत लिया। अब इंडिया को तो बहुत इजीली इस मैच को जीत जाना चाहिए था, बट वो जो स्टार्टिंग में जो कोलैप्स हुआ था तो उसके वजह से वहां प्रेशर बिल्ड हुआ। यहां बात करेंगे हम विराट कोहली और केएल राहुल की। जिस तरह से केएल राहुल ने चांसलेस बैटिंग किया, केएल राहुल ने तो कोई चांस ही नहीं दिया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बस सबसे पहले विराट कोहली, जब विराट कोहली कैच के ऊपर वो 2015 के वर्ल्ड कप की याद आ गई, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेम मिचेल जॉनसन का बॉल था, सेम शॉट था और विकेट कीपर ने कैच लिया था, वहां पे मैच खत्म हो गया था इंडिया का। ठीक है, तो लगा था कि एक बार फिर से वैसा होने वाला है, बट मिचेल मार्श के ऊपर भी वो प्रेशर दिखा। विराट कोहली का कैच, मतलब वो एक प्रेशर मिचेल मार्श के ऊपर दिखा और वो बॉल बीच से निकल गई, तो वो एक जो जीवनदान मिला, 140 करोड़ इंडियंस के चेहरे पे वो स्माइल आ गया। मतलब लोग अपने जगह से उठ खड़े हुए नाचने लगे, वो ऐसा माहौल था, वो ऐसा मोमेंट था। मतलब यहां से पता लोगों को कि अब विराट कोहली नहीं छोड़ने वाला, अब इंडिया नहीं छोड़ने वाली, अब ये मैच हम 100% जीतने वाले हैं। तो वो एक मोमेंट था जहां पे हम 3 विकेट गिरने के बाद भी हम इतने नर्वस नहीं थे जितना उस कैच पे थे, क्योंकि विराट कोहली का जाना एक आधी टीम का जाना होता है, क्योंकि विराट कोहली एक कॉन्फिडेंस देता है पूरी टीम को, वो इतना बड़ा नाम है। तो विराट कोहली का सिर्फ क्रीज पे खड़ा रहना ही बहुत बड़ी बात होती है, और वो जब खड़ा रहता है तो वो अपने साथ वाले प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर नहीं आने देता। वो गेम अवेयरनेस उसकी इतनी अच्छी है, और खास करके जब तुम चेस कर रहे हो। बहुत लोग आज भी हैं जो विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं, डीफेम करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे भाई जितने सेंचुरी उसने इंडिया के विनिंग कॉज में मारे हैं ना, दुनिया के किसी भी प्लेयर ने नहीं मारे हैं, दुनिया के किसी भी दूसरे प्लेयर ने नहीं मारे हैं। कल ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया सक्सेसफुल विनिंग चेजेस में, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर विराट कोहली बन गया। ठीक है, तो इन चीजों को अगर तुम देखोगे, बहुत लोग कहेंगे कि यार आईसीसी टूर्नामेंट तो विराट कोहली ने नहीं जीता है, तो यार अगर मैं बात करूं ना तो एज ए कैप्टन नहीं जीता है। अगर तुम ऐसा प्लेयर कहोगे ना तो 2011 का वर्ल्ड कप याद होगा, जिसमें विराट कोहली ने 34 या 37 रन की छोटी सी इनिंग खेली थी, बट वो छोटी सी इनिंग इतनी बड़ी थी कि इंडिया को सेव करके वो चली गई थी। मतलब वो 90 ऑड रन की पार्टनरशिप थी गौतम गंभीर के साथ, जहां पे 17 पे 2 विकेट गिर गए थे इंडिया के, 2 बहुत बड़े विकेट, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। वहां पे विराट कोहली एक यंगस्टर आता है जिसका पहला वर्ल्ड कप था, वो आता है, वो परफॉर्म करता है और इंडिया को सेव करके एक सेफ जोन में लाके चला जाता है। उसके बाद बाकी काम धोनी आता है, धोनी ने उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं, चांसलेस बैटिंग करके मतलब बिल्कुल तोड़ के रख दिया, और ओवर्स, बहुत ओवर्स रहते ही इंडिया को वर्ल्ड कप दिला दिया। ठीक है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी याद होगा 2013 का, जो 50 ओवर का मैच था, बट बारिश की वजह से 20 ओवर का मैच हुआ था। लो स्कोरिंग गेम था 20 ओवर के मैच के हिसाब से अगर मैं कहूं। वहां पे विराट कोहली का वाइटल 47 रन का जो वो इनिंग था, वो इतना क्रूशियल था, वो अगर नहीं होता तो इंडिया वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं जीता होता। उसके बाद 2014 का T20 वर्ल्ड कप, जहां पे इंडिया हार गया था, बट विराट कोहली ने फाइनल में अकेला वो लेके जा रहा था इंडिया को। युवराज सिंह का वो इनिंग याद होगा जहां पे युवराज सिंह के बैट से बॉल ही नहीं लग रहा था, वहां पे विराट कोहली एक तरह खड़े होकर अपना पैड ठोक रहा था बैट से, ही वॉज हेल्पलेस। ठीक है, उसके बाद 2016 की याद दिलाता हूं, जहां पे इंडिया में ही T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे विराट कोहली का 90 ऑड का इनिंग्स। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट इनिंग्स था, वहां पे एक बड़े स्कोर पे इंडिया को खड़ा कर दिया था विराट कोहली ने। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बॉलर्स ने वो मैच हरा दिया, और 2-3 नो बॉल्स के चक्कर में हम वो मैच हार गए। बहुत ज्यादा वो मतलब चर्चा में भी रहा था नो बॉल्स की वजह से वो मैच, तो इंडिया में ही हमें हार का सामना करना पड़ा था, बट ही हैज ऑलवेज परफॉर्म। और यार इतनी दूर क्यों जा रहे हो, पिछला वर्ल्ड कप ले लो ना यार, मेलबर्न में एमसीजी में 90,000 क्राउड, किसी के भी हाथ पैर फूल जाएंगे। इंडिया जिस कंडीशन में था, ठीक है, 4 विकेट 5 विकेट्स डाउन, उसके बाद विराट कोहली सिंगल हैंडेडली जिस तरह से मैच को लेकर गया, हार्दिक पांड्या को भी अपने साथ खिलाया। इवन हार्दिक पांड्या के जाने के बाद भी वो मैच फिनिश करके आया। ठीक है, 18 बॉल पर 48 रन चाहिए थे, क्या हारिस रऊफ, क्या शाहीन शाह अफरीदी, किसी को उसने कुछ नहीं समझा, जिस तरह से उसने लतेड़ा है सबको। उसके बाद भी लोग जो हैं उसके ऊपर शक करते हैं। मतलब 6 महीने में हर बार विराट कोहली को हमें याद दिलाना पड़ता है कि ही इज विराट कोहली, ही इज द लिविंग लेजेंड। किसी भी दूसरे टीम के पास अगर वो प्लेयर होता है ना तो उसकी पूजा करते, बट हमें ही अपने विराट कोहली की, अपने लेजेंड की कदर नहीं है। बहुत बुरा लगता है भाई देख के। ठीक है, बहुत लोग तो ऐसे विराट कोहली को छोड़ो, इंडिया को डिफेम करने को चाहते हैं कि इंडिया हार जाए, अपने
अपने प्रॉफिट के लिए। भाई प्लीज मत करो यार, वर्ल्ड कप है ये, दूसरे बायलैटरल सीरीज वगैरह में करते हो अच्छा लगता है, वर्ल्ड कप में मत करो प्लीज, ठीक है। फिर ऐसे लोगों को ना गाली देने का मन करता है, फिर यार मैं गाली दूंगा तो बाबूजी कहेंगे कि यार गाली दे रहा है, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज, अपनी टीम है, सपोर्ट करो, जैसे भी कंडीशन हो, जैसा भी हो, अपना ही टीम है, सपोर्ट करो। इस साल वर्ल्ड कप हमें जीतना है, और अगर जीतना है तो विराट कोहली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो प्लीज 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 सपोर्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं केएल राहुल की, तो पिछले 2 साल में अगर सबसे इंप्रूव्ड प्लेयर कोई रहा है तो वो है केएल राहुल। पिछले 2 साल में कंसिस्टेंटली जो भी लोग कहते थे यार केएल राहुल बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म नहीं करता, टूर्नामेंट्स में परफॉर्म नहीं करता, तो पिछले 2 साल में उसने दिखा दिया है। वनडे में, सिर्फ मैं वनडे की बात कर रहा हूं, वनडे में 5 नंबर पे आके, 4 नंबर पे आके जो उसने इनिंग्स खेली है कंटिन्यूअसली, वो खेल रहा भी एशिया कप में भी, उसके बाद कल भी उसने करके दिखाया। तो वो जिस जोन में भी खेल रहा था ना, मैं कल भी श्योर था कि विराट कोहली एक बार को फेल हो जाएगा, बट केएल राहुल इज गोइंग टू डिलीवर वंस अगेन, और केएल राहुल इंडिया को मैच जिता के देगा, और कल केएल राहुल ने वो चीज करके दिया। 97 रन्स की वो चांसलेस इनिंग थी वो, हाँ वो बुरा लगा सेंचुरी नहीं हो पाया, ठीक है, मतलब वो चौका मारने वो गया था, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा खराब हो गया, वो छक्का चला गया। वो टाइमिंग ही इतनी अच्छी हो गई, सच अ क्लास प्लेयर, वो टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि वो छक्का चला गया, एंड ही वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया, सेंचुरी मिस हो गया। बट ही वाज हैप्पी कि यार इंडिया मैच जीता है, ठीक है, इंडिया मैच जीता है, वर्ल्ड कप का पहला मैच हम जीते हैं, जीत से आगाज हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो केएल राहुल ने बिल्कुल ही चांसलेस बैटिंग की, और सबसे बड़ा जो थ्रेट माना जा रहा था एडम जैम्पा, उसको पहले ओवर में 3 चौका मार के उसने इंडिया को भी गेम में वापस ले आया, वो प्रेशर भी रिलीज कर दिया, और एडम जैम्पा का जो थ्रेट है उसको भी नलीफाई कर दिया। उसके बाद एडम जैम्पा लगा ही नहीं, उसके बाद तो दोनों ने ही बहुत ही इजीली एडम जैम्पा को खेला है। हाँ, ड्यू भी एक फैक्टर था, जो कल काफी ज्यादा ड्यू बाद में आ गया था, और ये होने वाला है भाई, ये अक्टूबर नवंबर का महीना है और ड्यू आने वाला है, अच्छा खासा ड्यू तुम्हें दिखने वाला है। तो अब ज्यादातर टीम्स जो तुम्हें दिखेंगी वो टॉस जीत के चेज ही करेगी, क्योंकि ड्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो टॉस जीत के बैटिंग करना गलत नहीं था, क्योंकि चेन्नई का पिच जनरली जाना जाता है चेपॉक कि वो विथ टाइम और ज्यादा स्लो हो जाता है, अगर ड्यू नहीं आता तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता वो, क्योंकि पिच स्लो था, ठीक है। ऑड बॉल्स जो है वो टर्न करती थी, और स्पिनर्स की बॉल अच्छी खासी ग्रिप करती है, इवन फास्ट बॉलर्स का बॉल भी कई बार डबल पेस जाता है, कई बार स्लो आता है, कई बार ज्यादा तेज बाउंस होकर निकलता है, तो चेपॉक के पिच पे खेलना आसान नहीं होता है। और वो कल ऑस्ट्रेलिया के साथ दिखा, जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, पिच कैसी भी रहे, ड्यू आए या जितना भी हेल्पफुल हो, अगर तुम 199 पे ऑस्ट्रेलिया से टीम को ऑल आउट कर देते हो ना, तो इट शोज द कैपेबिलिटी, इट शोज द स्ट्रेंथ एंड द करेज ऑफ द स्पिनर्स, ऑफ द बॉलर्स। और जिस तरह से कुलदीप ने, जडेजा ने, अश्विन ने, तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग डाली है, मतलब दिस इज द बेस्ट स्पिन अटैक जो किसी भी टीम के पास है। अब अश्विन का इंक्लूजन की वजह से क्या होता है ना, दिस बिकम्स द बेस्ट स्पिन अटैक इन द वर्ल्ड, मतलब किसी भी दूसरे टीम के पास इतनी वैरायटी नहीं है, और इस तरह के मतलब वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं है। अश्विन और जडेजा का तो एक तरह से होम ग्राउंड है, और कल वो दिखा भी। जडेजा ने जिस तरह से बॉल डाला, ही वॉज टेलिंग यार मेरा घर है ये, मेरा घर, ठीक है, यहां का राजा मैं हूं, यहां स्टोरी मैं लिखूंगा। और जडेजा ने लिखा, ही वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स, 3 विकेट जडेजा ने लिए। और वो जो स्टीव स्मिथ का जो विकेट था, इट वाज अ ड्रीम डिलीवरी, मतलब वो किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए, किसी भी लेग स्पिनर के लिए वो ड्रीम डिलीवरी होता है। जिस तरह से वो हल्का सा टर्न होके वो बैट के पास से निकला, ऑफ स्टंप पे जाके लगा, इट वाज सच अ वंडरफुल बॉल। अश्विन का भी एक ऐसा ही बॉल गया था, उसने लेग स्पिन डाला था, ठीक है, तो अश्विन ये कभी भी पूरी कर देता है, अश्विन साथ में लेग स्पिन भी डाल सकता है। तो क्योंकि अश्विन ज्यादा टर्न कराता है बॉल को, तो उसकी बॉल थोड़ी ज्यादा टर्न हुई, तो स्टीव स्मिथ का विकेट भी बच गया और एज भी बच गया। लेकिन जडेजा की उतनी ही टर्न होती है ना जितने की बैट्समैन का विकेट वो ले जाए, मतलब या तो डंडे पे जाके लगेगी, या तो एलबीडब्ल्यू होगा, या तो बैट्समैन का एज लेके जाएगी। तो बहुत ज्यादा जडेजा बॉल नहीं टर्न कराता, और ऐसे बॉलर्स ऐसे पिचेस पे ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। कई बार जब ज्यादा स्विंग होता है, ज्यादा स्पिन होता है ना, तो वो एज से निकल जाता है, वो बच जाते हो तुम। लेकिन अगर जहां पे हल्का सा हिंट ऑफ स्विंग हो, हल्का सा सीप मूवमेंट हो, या फिर हल्का सा स्पिन हो, हल्का सा टर्न हो, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वहां पे बैट्समैन के मन में ज्यादा डाउट होता है कि कौन सी ऑड बॉल या टर्न कर जाएगी, वहां पे बैट्समैन ज्यादा डाउट में आता है। रेगुलर अगर टर्न हो रही है, स्पिन हो रही है, तो बैट्समैन उसी के लिए खेलता है। लेकिन अगर ऑड बॉल्स टर्न हो, ठीक है, हल्का सा टर्न हो जाए, तो बहुत डिफिकल्ट होता है वहां पे खेलना। और वो कल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दिखा भी। और प्रेशर रिलीज करने के लिए जब जब ऑस्ट्रेलिया ने मतलब ऑन द राइज शॉट खेलने की कोशिश की, ये वैसा पिच नहीं था जिसपे तुम ऑन द राइज खेलने की कोशिश करो। श्रेयस अय्यर ने वही शॉट खेला ऑन द राइज
इजी नहीं था क्योंकि बैट पे प्रॉपरली नहीं आ रहा था, ठीक है। इवन विराट कोहली ने जो पुल शॉट खेला है उसमें भी तुम देख सकते हो कि विराट कोहली के बैट के ऊपर लगी थी बॉल जब वो 85 पे आउट हुआ। हम सब चाहते थे कि विराट कोहली का सेंचुरी हो, अनफॉर्चुनेटली वो 48 सेंचुरी कल नहीं आई, बट वो जब तुम देखोगे ना तो वो बैट के ऊपर लगी, जिस वजह से कैच हुआ। अगर बीच में लगती तो ऊपर से निकल जाता। तो ये एक डबल पेस्ड विकेट था जो कि दिख रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने, ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने सही तरीके से अप्लाई भी नहीं किया, और बेटर तरीके से वो अप्लाई कर सकता था या फिर स्ट्रेटेजाइज कर सकता था, ठीक है। वो 300 रन के टारगेट में 200 पे ही सिमट के रह गया। 199 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया। और उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली 85 और केएल राहुल 97 ने जिस तरह से इनिंग्स खेली है, मतलब वो एक कैच जो विराट कोहली का छूटा, उसके बाद जो दोनों ने चांसलेस बैटिंग की है, उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया को कोई चांस ही नहीं दिया, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया लगा ही नहीं कि उसके बाद कभी गेम में था। एक बार जब एडम जैम्पा को खोल के रख दिया राहुल ने, उसके बाद इट वाज ऑल अबाउट विराट एंड राहुल शो, ठीक है। लगा था कि वही पाकिस्तान के साथ जो एशिया कप में हुआ था कि 150 के आसपास 2 विकेट गिरे थे इंडिया के, उसके बाद कोई विकेट ही नहीं गिरा 350 तक, वही होने वाला है। बट सेंचुरी नहीं हो पाया, विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया वहां पे, और वेट करना पड़ेगा। तो अगर यार तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना यार, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। प्लीज लाइक द वीडियो, और साथ ही कमेंट्स करके बताना कि तुम्हें ये रिव्यू कैसा लगा। और साथ ही अगर मूवी रिव्यूज वगैरह के शौकीन हो तो यार प्लीज वीडियोस चेक कर लेना दूसरे वीडियोस चैनल में, और साथ ही एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे तुम्हें, और आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियोस को चेक कर लेना, और प्लीज यार नया चैनल है, प्लीज 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 सब्सक्राइब। बाय।